हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फिर से नया नोटिफिकेशन जो आया है वैकेंसी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से, जो कि डेट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में 30/1/2023 का नोटिफिकेशन है, जिसमें माइनिंग सरदार और सर्वेयर की वैकेंसी है। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि एससी का 48 सीट है, एसटी का 97 और ओबीसी का 42 और ईडब्ल्यूएस का 32 और अनरिजर्व 131। टोटल वैकेंसी है माइनिंग सरदार का 350। सर्वेयर की सीट की बात करें तो एससी की 7 सीट है, एसटी की 14 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट, अनरिजर्व के लिए 22। टोटल है सर्वेयर की सीट 55। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए 3/2/2023। इसी तरह से एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जो लास्ट डेट है वो है 23/2/2023 को 11:55 PM तक। एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का लास्ट डेट है 24/2/2023। सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ प्रिंट आउट एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तिथि है 7/3/2023। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट और रिटन टेस्ट का डेट और जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो डेट है वो एससीसीएल के वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो माइनिंग सरदार में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड। थर्ड है वैलिड फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए, वैलिड ओवरमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड, या फिर ऐसा कोई कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो जो रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों माइंस के लिए काम करने योग्य रहें। इसके अलावा वैलिड फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बात करें डायरेक्टर सर्वेयर की तो उसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट जो कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अनुसार ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में काम करने लायक अधिकृत हो। इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वालों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि एससीसीएल कहता है कि एससीसीएल का जो माइंस है वो दोनों अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों में संचालित होता है, जिसके कारण जो रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट जो हायर क्वालिफिकेशन या फिर हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रखते हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी के 5 साल की छूट है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके बाद एक सर्विसमैन के लिए बात करें तो एक्चुअल जो पीरियड है सर्विस का उससे प्लस 3 साल ज़्यादा का छूट है। ऐसे पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट हैं वो केवल सर्वेयर के पोस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो अनरिजर्व उसके लिए 10 साल का छूट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट है। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी होने के दिनांक 30/1/2023 से कोई भी कैंडिडेट का एज 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं वो 30/1/2023 तक 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल 30/1/2023 तक 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एसटी एससी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए जो डायरेक्टर सर्वेयर के लिए अप्लाई करेंगे वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनरिजर्व में 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओबीसी एनसीएल में, और 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एसटी एससी में। कब तक? 30/1/2023 तक के।